नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। अभी हम दरभंगा हाउस के घाट पर हैं। बगल में बंसी घाट है और ये बीच में गंगा घाट है और सामने मेरे कदम घाट है। चैती छठ को लेकर के आप यहाँ पर देख रहे हैं श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ये पर्व लगभग कोरोना के कारण बाधित रहा। 2 साल के बाद यहाँ पर पर्व त्यौहार हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं। कैसा लग रहा है देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद ये दूसरा तीसरा साल है। चैती छठ भी बाधित रहा, अन्य पर्व त्यौहार भी बाधित रहे। तो किस भाव से इस छठ को लोग करते हैं? ऐसे तो एक वर्ष में 2 बार छठ होता है, एक कार्तिक के महीने में, एक चैत के महीने में। लेकिन ये जो छठ होता है गर्मी के महीने में होता है, इसमें ज़्यादा श्रद्धालु नहीं करते। ये मनौती का होता है, जिसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है वो लोग इस छठ को करता है। ऐसी मान्यता है। ऐसी मान्यता है। और ये जो चैती छठ है, इसमें और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और इसका जो सार है वो क्या है? चैती छठ हो या कार्तिक छठ हो, दोनों में यही महत्व है कि मतलब जो औरतें हैं वो निर्जला व्रत करती है। 36 घंटे का यह पर्व होता है और इसमें बिना कुछ खाए और बिना एक बूंद पानी पिए ये व्रत बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि सूर्य भगवान और छठी माता की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ अभी एक छठ व्रती हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पर्व का महत्व क्या होता है और इसको करने से क्या लाभ होता है। ये पर्व जो आप कर रही हैं, इसका क्या महत्व है? क्या महत्व? अपने बाल बच्चों के लिए किया जाता है। ये पर्व आस्था का पर्व है, बहुत कठिन होता है ये। और आप जो इस बार पर्व किए हैं, क्या मन में क्या सूर्य भगवान से क्या मन्नतें मांगी? मेरा घर परिवार अच्छा रहे, हम लोग अच्छे से रहे। श्रद्धा से ही हम छठ करते हैं और कार्तिक वाला छठ भी हम 9 साल से कर रहे हैं। जब छठ होता है तो इस दौरान बहुत सारी बातों को ध्यान सब होता है। हम घर में पर्व कर रहे हैं और जैसे लगता है कि हाँ, हमको घर में बहुत अच्छा से पर्व हो रहा है। बहुत बढ़िया से पूजा पाठ हम करते हैं, सही से पूजा पाठ करते हैं। अभी हम दरभंगा हाउस में हैं। यहाँ पर कुछ युवा हैं और प्रसाद और सूप का वितरण कर रहे हैं। आप लोग जो सूप और प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, तो क्या मतलब लगता है इस छठ के मौके पर? बिहार के लिए ये लोक आस्था पर छठ पर बहुत मायने रखता है और हर साल हम लोग इसी घाट पर आके सूप का वितरण, प्रसाद का वितरण, हम लोग कमेटी के सभी जितने भी दोस्त हैं सब कोई मिल के एक डिसीजन बनाते हैं और हम लोग सभी को, जितने भी पर्वतीन लोग हैं, जितने भी छठ व्रती हैं, हम सभी को उनको वितरण का सूप देते हैं और फल दिया जाता है। अच्छा, ये जब आप लोग वितरित करते हैं सूप और फल वगैरह, तो मन में क्या रहता है कि जो उद्देश्य है, आप लोग युवा हैं, वो पूरा हो छठ पर्व को लेकर के? उद्देश्य तो यही रहता है कि ये जो चैती छठ है ये भी एक नवंबर दिसंबर वाले जो छठ के बराबर ही होना चाहिए। इसका भी मात्रा भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी छठ का मान्यता उतना ही होता है जितना कि वो वाला छठ है। उसमें हम लोग काफ़ी भीड़ भाड़ देखते हैं, लेकिन इस वाले भीड़ में कम रहते हैं। तो उद्देश्य रहता है कि लोग इससे जागरूक हो कि नहीं, इस वाले पर्व में भी हम लोग को एक्टिव होना है। और ये तो छठ पर्व तो हमारा लोक आस्था पर्व है, बिहार का मेन पर्व है। अब इसको पूरे देश राज्य भर में मनाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हितेश कुमार हुआ। हमारे साथ कुछ युवा और हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कैसा अनुभव होता है छठ के मौके पर जब आप लोग प्रसाद और सूप का वितरण करते हैं? क्या लोग लेते हैं इसको? जी, ये हमेशा लेते हैं और हमेशा हम लोग देते रहेंगे। इससे आस्था हमारी बनी रहती है और हमेशा हम लोग सूप वितरण का कार्यक्रम हमेशा 5 साल से करते आ रहे हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। 3 सालों से कोविड के क्या नाम हुआ? पवन कुमार सोनी। अच्छा, कोविड के दौर में जैसे छठ और भी अन्य पर्व बाधित हुए हैं, तो उस दौरान कैसे मैनेज करना होता था?
कोविड जब आई थी तो हम लोग को ये पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया था कि ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल का नियम नहीं फॉलो होगा। इस कारण से हम लोग बहुत उदास थे कि हम लोग का हर साल का ये जो थीम रहता था कोविड के कारण हम लोग को नहीं करना पड़ता था, लेकिन सरकार की नई गाइडलाइन के द्वारा हम लोग बिल्कुल फ्री हैं और इस बार बहुत अच्छे धूमधाम तरीके से हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करेंगे बशर्ते कोविड का नियम ना लागू हो। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिजिटल न्यूज़ 20 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।